रिकॉर्डिंग चल रही है। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग नोटबुक में चैप्टर 15 जो कि सेफ्टी फर्स्ट है, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी, तो आप सभी बच्चे नोटबुक में नोट कीजिएगा। ओके, तो लिखाने से पहले वर्ड मीनिंग जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ, उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का वीडियो आपको देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करने हैं। आप सभी बच्चे जानते हो कि आपको हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है, फर्स्ट स्टार्टिंग में और सेकंड एंडिंग में। मतलब क्लास जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल के अटेंडेंस बनाने को बोलती हूँ, और जब हम क्लास को एंड करते हैं तो मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ ना, उससे पहले मैं आप लोगों को बोल देती हूँ अटेंडेंस बना लेने के लिए। तो आप लोगों का हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है, तो और आप लोग बनाते भी हो। और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें मम्मी पापा को बोलकर, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना किताब के हमारी लर्निंग है ना, हमारे सीखने में बाधाएं आती है और परेशानी होती है। तो आप बुक्स खरीदवा लीजिएगा, और जो भी जिन बच्चों के पास बुक्स है, अगर नोटबुक ख़त्म हो गए हैं, पेंसिल वगैरह नहीं है, तो वो बच्चे वो सारी चीज़ों को भी मुहैया करवा लें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इन सारी चीज़ों का हमारे पास होना ज़रूरी है। चलिए हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो हमने सेफ्टी फर्स्ट में क्या पढ़ा था? तो हमने सेफ्टी फर्स्ट में पढ़ा था पॉइंट्स टू लर्न में कि व्हाट इज़ सेफ्टी, सेफ्टी क्या होते हैं, सुरक्षा के नियम क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग ने ये जाना था कि सेफ्टी रूल इज़ अ रेगुलेशन और प्रिंसिपल दैट इज़ फॉलो, है ना, दैट इज़ फॉलो safety rules is a rule or regulation or principle that which we follow to be safe or avoid accident, है ना। सेफ्टी रूल को यानी कि सुरक्षा का नियम एक अधिनियम या सिद्धांत है जिसे हम सुरक्षित रहने या दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपनाते हैं। ओके, तो उसी तरीके से हमने बहुत सारे सेफ्टी रूल्स पढ़े थे, जैसे सेफ्टी रूल्स एट होम, सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग, सेफ्टी रूल्स वाइल क्रॉसिंग दी रोड, सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बस, है ना। जैसे सेफ्टी रूल्स एट होम, घर में क्या क्या सुरक्षा के नियम हैं, तो हमें तेज़ या नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, है ना, हमें सीढ़ी पे नहीं कूदना चाहिए, हमें फर्श को, ज़मीन को गीला नहीं करना चाहिए, हमें खिलौनों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, है ना, हमें मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली से नहीं खेलना चाहिए। तो इस तरीके का कुछ चीज़ें हमने पढ़ा था सेफ्टी रूल्स एट होम। और उस तरीके से फिर सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो उस समय हमारा क्या होना चाहिए, तो हम जब भी चलें तो हमेशा फुटपाथ पे चलें, रोड पे, और कभी भी रोड के बीच में ना चलें, कभी भी रोड पे ना खेलें। इस तरीके से हमने उसमें पढ़ा था। उसके बाद सेफ्टी रूल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम सड़क पार करते हैं तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, सड़क पार करें तो हमें हमेशा अगर ट्रैफिक लाइट है तो उसका पालन करते हुए, है ना, सड़क को पार करना चाहिए। अगर जहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है ना, अगर वहाँ पे या जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, जैसे कि या तो आप ट्रैफिक रूल के हिसाब से, ट्रैफिक लाइट के हिसाब से आप सड़क पार करें, नहीं तो अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो उस अकॉर्डिंग आप सड़क पार करें जेब्रा, है ना, क्रॉसिंग पे। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तब हमें रोड क्रॉस करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम रोड के जिस तरफ भी है उस तरफ पहले खड़े हो जाएंगे, अपनी राइट तरफ देखेंगे, फिर लेफ़्ट तरफ देखेंगे, फिर राइट तरफ देखेंगे कि गाड़ियाँ आ तो नहीं रही है। जब लगेगा गाड़ी नहीं आ रही है और रास्ता क्लियर है, साफ़ है, तब हमें सड़क की दूसरी तरफ जाना चाहिए। ओके,
इस तरीके से था। फिर सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बस, अगर हम बस से यात्रा करते हैं तो उस समय हमारा है ना क्या क्या सुरक्षा का नियम होना चाहिए। तो हम अगर हम बस से यात्रा करते हैं तो हमें पहले क्या है कि बोल रहा है कि चलती हुई बस से ना ही उतरना चाहिए ना ही चढ़ना चाहिए। अगर बस में जब भी हम चढ़ रहे हैं तो एक कतार में चढ़े और एक कतार में उतरे, लाइन बना कर उतरना चाहिए, है ना। चलती हुई बस या रुकी हुई बस है, अगर बस चल भी रही है या रुकी भी है, फिर भी ना ही हमें खिड़की से बाहर देखना है, झुकना है, ना ही गेट से, है ना। अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को खिड़की या गेट से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि वो निकालना है ना, अगर हम ऐसे हाथ पैर या हाथ निकालते हैं, सर निकालते हैं, झुकते हैं तो पीछे वाली गाड़ी आके हमें टक्कर लगा देगी, तो हम इंजर्ड हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से। और हमें बस के अंदर ना ही चिल्लाना चाहिए, ना ही ड्राइवर से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्राइवर से बात करेंगे या चिल्लाएंगे तो ड्राइवर का ध्यान पूरा हमारी बातों पे, हमारी चिल्लाहट पे होगा, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाएगा और वो सड़क को बिल्कुल सही से नहीं देख पाएगा। तो क्योंकि उसका ध्यान नहीं होगा, देख तो पाएगा, ध्यान आपकी बातों पे हो जाएगा, तो फिर एक्सीडेंट होने का डर होगा, ख़तरा होगा। इसीलिए हमें इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जहाँ पे है तो हमें उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 15 जो कि हमने पढ़ा था। तो अब हम इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग करेंगे। ज़्यादा वर्ड मीनिंग तो है नहीं है, बहुत ऐसे वर्ड मीनिंग आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिखा देती हूँ कि कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, सभी बच्चे याद कर लेंगे। ओके, तो सभी बच्चे SST की नोटबुक ओपन कर लेंगे, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि चैप्टर 14 का आपके नोटबुक में जिस भी पेज में अगर कुछ भी लिखा है तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो तरीका है वो लिखने का, तो मैं ये हमेशा बताती हूँ, जब भी मैं आपको कुछ भी लिखाती हूँ तो मैं आपको पेज इस्तेमाल करना बताती हूँ। 3 से ज़्यादा लाइन पे बोलती है कि वो हाफ पेज है, 3 से कम बोलती है क्योंकि चलो 1-2 लाइन है, हमारा हेडिंग में ही वो चला जाएगा डेट वगैरह में, तो फिर हम क्या लिख रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। वो चीज़ अगर हम दूसरे पेज में लिखेंगे तो कब का डेट वगैरह है पता नहीं चलेगा, इसलिए। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, और सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा प्रॉपर वे में। वर्ड मीनिंग, रिमेंबर। फर्स्ट वर्ड है सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। सेकंड है RULE, रूल मीन्स नियम या शासन, नियम या शासन। थर्ड है शार्प, SHARP, शार्प। तेज या नुकीला। फोर है SCISSOR, सीजर, सीजर मीन्स कैंचीज। ओके, तो मेरा 4 अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। और आप सभी बच्चे जब मैं लिखूं तो आप लिखिए, जब मैं समझाऊं तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए, लिखना बंद करके। क्या सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। RULE, रूल, रूल मीन्स नियम या शासन। SHARP, शार्प, शार्प मीन्स तेज या नुकीला।
SCISSOR सीजर, सीजर मीन्स कैंची। देखिए बहुत बच्चों को सीजर का मालूम होगा, है ना, सीजर मीन्स कैंची होती है, कैंची को सीजर बोलते हैं। लेकिन मैंने इसलिए भी लिखा है कि कुछ बच्चे नहीं भी जान रहे हैं। और देखिए अगर आप जान भी रहे हो उस चीज़ का मीनिंग, बहुत ऐसे वर्ड होगा इसमें कि आप मीनिंग जानते हो, है ना, उसका इंग्लिश वर्ड भी जानते हो, लेकिन स्पेलिंग नहीं जानते हो, इसीलिए मैं लिखा देती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग याद हो जाए। ओके, तो ये हमारा 4 वर्ड है, तो मैंने लिखाया और अब मैं इसे वाइप करूँगी। नेक्स्ट वर्ड है उसे और लिखा दूँगी। तो एक बार फिर से बोल दूँ, सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। रूल, रूल मीन्स नियम या शासन। शार्प, शार्प मीन्स तेज या नुकीला। सीजर, सीजर मीन्स कैंची। ओके, फाइव है कॉज, CAUSE, कॉज मीन्स कारण या वजह। 6 WIRE, वायर, वायर मीन्स तार। 7 WET, वेट, वेट मीन्स गीला या नम। 8 JUMP, जिन बच्चों को जंप की स्पेलिंग और मीनिंग आती है ना, तो वो बच्चे जंप छोड़ देंगे। कूदना, अब हमने 4 लिखाया है, ठीक ना, 4 वर्ड और, तो टोटल 8 हो गया। मैं पढ़ के बताती हूँ, सब बच्चे ध्यान दें। CAUSE, कॉज, कॉज मीन्स कारण या वजह। WIRE, वायर, वायर मीन्स तार, तार भी होता है, वायर मीन्स फीता भी होता है। ओके, WET, वेट, वेट मीन्स गीला या नम। JUMP, जंप, जंप मीन्स कूदना या छलांगना। देखिए अगर आपको अगर आपको जंप की स्पेलिंग और मीनिंग आती है तो आप बच्चे जंप का स्पेलिंग और मीनिंग छोड़ दें, ये वर्ड को छोड़ देंगे। ओके, और जिनको नहीं आता है वो लिख लें। तो अब एक बार फिर से पढ़ के बता दूँ। कॉज, कॉज मीन्स कारण या वजह। वायर, वायर मीन्स तार। वेट, वेट मीन्स गीला या नम। जंप, जंप मीन्स कूदना या छलांगना। ओके, टोटल हमारा 8 वर्ड हुआ। अब वाइप करते हैं, नेक्स्ट वर्ड और है उसे लिखा देती हूँ। STAIR, stair, stair means सीढ़ी। 10 trip, 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 trip means गिरना या लड़खड़ाना। 11 FLOOR, floor means फर्श या जमीन। 12 SLIP, sleep means फिसलना या गिरना।
स्टेयर, STAIR, स्टेयर, स्टेयर में सीढ़ी, TRIP, ट्रिप, ट्रिप मीन्स गिरना लड़खड़ाना। देखिए ट्रिप मीन्स यात्रा या सैर भी होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं यात्रा सैर इसलिए नहीं लिखाई हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिप का मीनिंग है ना आपके बुक में कि सेफ्टी रूल्स एट होम, कि वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एवरीवेयर एज समवन माइज ट्रिप ओवर देम, समवन माई ट्रिप ओवर देम, मतलब कह रहा है कि अगर कोई अगर आप खिलौना इधर उधर फेंकोगे तो किसी भी इंसान का पैर अगर उसमें पड़ेगा तो वो लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिप का मीनिंग हो जाएगा गिरना या लड़खड़ाना, ओके। और ऐसे TRIP, ट्रिप मीन्स यात्रा, भ्रमण या सैर होता है, ओके। FLOOR, फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श या ज़मीन। SLIP, स्लिप, स्लिप मीन्स फिसलना या गिरना। तो ये हमारा टोटल 12 वर्ड हुआ, इसे वाइप करेंगे, कुछ और वर्ड है उसे लिखा दूँगी। तो एक बार फिर से पढ़ दूँ। स्टेयर, स्टेयर मीन्स सीढ़ी। ट्रिप, ट्रिप मीन्स गिरना या लड़खड़ाना। फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श या ज़मीन। स्लिप, स्लिप मीन्स फिसलना या गिरना। CONTROL, कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। या काबू। 14 फुटपाथ, FOOTPATH, फुटपाथ मीन्स पैदल पथ। 15 CROSS, क्रॉस मीन्स पार करना। 16 LEAN, लीन मीन्स झुक जाना। तो एक बार मैं फिर से पढ़ दूँ तो सभी बच्चे ध्यान दें, क्या है कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण या काबू। FOOT, फुट, PATH, पाथ, फुटपाथ, फुटपाथ मीन्स पैदल पथ, यानी कि पैदल चलने वाला रास्ता। तो पैदल चलने वाला रास्ता ना लिखा के पैदल पथ मैंने लिखा दिया। अब है क्रॉस, CROSS, क्रॉस, क्रॉस मीन्स पार करना, है ना, सड़क को पार करते हैं उसी को। लीन, LEAN, लीन, लीन मीन्स झुक जाना, ओके। फिर से एक बार बोलूँ, कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण या काबू। फुटपाथ, फुटपाथ मीन्स पैदल पथ। क्रॉस, क्रॉस मीन्स पार करना। लीन, लीन मीन्स झुक जाना। अब वाइप कर रहे हैं, अब ज़्यादा वर्ड नहीं है उसे भी लिखा देती हूँ। अब है 17 QUEUE, कतार या लाइन। 18 शाउट, SHOUT, शाउट मीन्स चिल्लाहट। 19 DRIVING, ड्राइविंग मीन्स चालन।
मीन्स कतार या लाइन, मतलब कि एक कतार में एक लाइन में खड़े होकर हमें मतलब खड़े हो जाना चाहिए, तब 1 बाय 1 करके बस में चढ़ना चाहिए। और उसी तरीके से अगर बस में हमें उतरना है और बहुत सारे लोगों को उतारना है तो एक जगह जमघटा ना लगा के 1 बाय 1 करके लाइन बना के और लाइन से उतरे, लाइन से चढ़े। ओके, जैसे शाउट, SHOUT, शाउट मीन्स चिल्लाहट या चीख। ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग मीन्स चालन। तो ये हमारा टोटल 19 वर्ड है। ओके, एक बार फिर से बोल दूँ, क्यू मीन्स कतार या लाइन, शाउट मीन्स चिल्लाना या चीख, ड्राइविंग मीन्स चालन। तो ये हमारा टोटल कितना वर्ड हो गया, 19 वर्ड हो गया। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 15। चैप्टर 15 का आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग याद करेंगे। ओके, तो ज़्यादा तो वर्ड मीनिंग है नहीं, आप देख ही रहे 19 है। और उसमें भी मैंने कहा कि अगर जो बच्चों को मालूम है जंप की स्पेलिंग और मीनिंग, वो बच्चे जंप नहीं लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। तो बहुत कम वर्ड मीनिंग, और आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी ईजी है, आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे इसे याद करेंगे। बुक वाले बच्चे बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 87। ओके, और बुक में है वो क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं समझा रही हूँ और बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे भी। तो आप तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हैं ना, कि जिसमें हमारे पास क्वेश्चन रहता है और आंसर भी रहते हैं, हमारे पास चॉइसेस रहते हैं, उसी में से चुनकर हमें आंसर देना होता है। तो फर्स्ट है, वी मस्ट नॉट प्ले विथ, हमें किससे नहीं खेलना चाहिए। तो ऑप्शन है ब्लेड्स, टॉयज, बॉल्स या डॉल्स, हमें किन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। तो इनमें से जो आपको सही लग रहा है आप टिक लगा दीजिएगा। ओके, इसके सेकंड है, द रेड लाइट मीन्स टू, बोला रेड लाइट मीन्स टू, रेड लाइट का मतलब क्या होता है। ओके, तो ऑप्शन है गेट रेडी, स्टॉप, गो या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है टिक लगाइएगा। और टिक द करेक्ट ऑप्शन का थर्ड नंबर जो कि लास्ट है वो क्या है, वी शुड क्रॉस द रोड, है ना, हमें सड़क को पार करना चाहिए। तो हमें कहाँ सड़क पार करनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑन दी फुटपाथ, फुटपाथ पे हमें सड़क पार करना चाहिए। व्हेन द लाइट इज़ ग्रीन, जब लाइट ग्रीन होती है तब पार करना चाहिए। एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जब जेब्रा, है ना, क्या कहते हैं, जब जेब्रा क्रॉसिंग हो जहाँ पे, तो जेब्रा क्रॉसिंग पे सड़क पार करना चाहिए। और ऑल ऑफ दीज, तो बोला इनमें से सभी। तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप क्या कीजिए, तो टिक लगा दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए आप ज़रूर बनाइएगा। ओके, आई थिंक ऑन ऑफ दीज होगा, बट यहाँ पे ऑन द क्या बोला है, ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे सड़क कैसे पार करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए जैसे इस टाइप का रहता है ना, बोथ A एंड B या बोथ B एंड C या बोथ A B या B C या C A C, तो इस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। तो आपको जो सही लग रहा है ऑप्शन में टिक लगाना। और मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट डे जब मैं बोर्ड पे एक्टिविटीज़ कराऊँगी तो मैं बोर्ड पे आंसर लिख दूँगी, तो बुक वाले बच्चे मैच कर लेंगे और नोटबुक वाले बच्चे उसे बना लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, और क्लास को एंड करने से पहले मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो हाँ, आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, सेफ्टी रूल्स ही है। ओके, सुरक्षा के नियम ही है। तो आज का है, वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ यानी कि पैदल पथ पे ही चलना चाहिए। अगर हम रोड पे सड़क पर चल रहे हैं पैदल, अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमें हमेशा रोड के साइड में जो जगह रहती है उसे फुटपाथ यानी कि पैदल पथ कहते हैं, हमेशा उन जगहों पे ही चलना चाहिए। ओके, तो आप सभी बच्चे इस गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। ओके, क्या है, वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। और जो होमवर्क मैंने दिया है रिमेंबर वर्ड मीनिंग का, उसे रिमेंबर कीजिएगा। और बुक वाले बच्चों को क्वेश्चन नंबर ए भी बनाने को दिया है, तो वो क्वेश्चन नंबर ए बनाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।